वेल गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि एसबीआई स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स अच्छा है या फिर निप्पॉन इंडिया का स्मॉल कैप अच्छा है। ठीक है, निप्पॉन इंडिया का स्मॉल कैप अच्छा है। इन दोनों की हम विस्तार से चर्चा करेंगे कि यदि आप एसआईपी करने वाले हैं, एसआईपी करना चाहते हैं, तो आप क्या है कि बहुत आजकल टॉप म्यूचुअल फंड देखते हैं कि बेटर कौन सा है। तो आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है कि निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप के अंदर हम इन्वेस्टमेंट करना है या फिर एसबीआई स्मॉल कैप के अंदर करना है, इन्वेस्टमेंट करना है। तो इस चीज़ को हम प्रॉपर तरीके से विस्तार से चर्चा करेंगे और मैं आपको एक एक पॉइंट बताऊंगा कि कौन सा बेहतर है, कौन से में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए आपको, कौन सा नहीं करना चाहिए। ठीक है, हर किसी के लिए अलग अलग रहता है कि किसी का रिस्क एप्टाइट अच्छा है। तो कई सारे पॉइंट ऐसे होते हैं कि इनमें से भी कोई एक ऐसा फंड होगा जो ज़्यादा रिस्की होगा, है ना। कोई स्मॉल कैप है तो कोई एक ना एक तो ज़्यादा रिस्की होगा या एक अच्छा होगा। तो चलिए वीडियो को लाइक कीजिए पहले, सबसे पहले, और वीडियो को शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करके जल्दी से बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आपके पास हमारे वीडियो से नोटिफिकेशन पहुँचते रहेंगे। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले स्क्रीन पर चलते हैं और स्क्रीन पर बात कर लेते हैं कि बेस्ट फंड कौन सा है दोनों स्मॉल कैप कैटेगरी के अंदर से। तो स्टार्टिंग में रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी है और आप देखेंगे स्क्रीन पर कि यहाँ पे हम कंपेयर म्यूचुअल फंड्स बेसिकली, वैसे तो हम 4 म्यूचुअल फंड कंपेयर कर सकते हैं यहाँ पर हम, लेकिन मैंने यहाँ पे एसबीआई स्मॉल कैप और निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप को मैंने यहाँ पे लिस्ट किया है। ठीक है, अब देखिए ये स्मॉल कैप कैटेगरी क्या है, दोनों की स्मॉल कैप ही है, इक्विटी है। ईटी मनी की जो रैंक है, मैं बेसिकली ईटी मनी वेबसाइट पर इसको यूज़ कर रहा हूँ, मेरा कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है, जस्ट मैं इसको इन्फॉर्मेशन को यूज़ कर रहा हूँ। और आपकी इसकी रैंकिंग देखें तो रैंकिंग आपके सामने दिख रही है। फंड की साइज़ की जो एज देखेंगे वो आप देखिए, फंड साइज बेसिकली तो ये फंड यहाँ पे प्रॉपर नहीं दिखाता है, यहाँ पे लास्ट के 10 साल के रिकॉर्ड दिखा रहा है, 10-11 साल के रिकॉर्ड दिखा रहा है करीब। फंड साइज की बात कर लेते हैं। देखिए फंड साइज का मतलब ये होता है कि फंड कितना बड़ा है, इसके अंदर कितने लोगों ने कितना पैसा लगा रखा है। तो इस मामले में आपका निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप ने बाजी मारी है, इसके अंदर 41,000 करोड़ का करीब फंड साइज है, जबकि एसबीआई स्मॉल कैप का करीब 22,800 के करीब का 1 करोड़ का इन्वेस्टमेंट रिटर्न है। ठीक है, इसमें 5 साल तक के रिटर्न है, आप देखेंगे तो 3 से 5 के इसमें दिखा रहा है कि लास्ट के 3 साल के अंदर 27.3 यानी 27.3% का रिटर्न है एसबीआई स्मॉल कैप के अंदर। लेकिन आप 3 साल के अंदर 41.82% का निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप के अंदर फंड है। लेकिन आप इसको भी देखिए कि अभी 41% का रिटर्न दे रहा है, तो आप कहेंगे वो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नहीं, अभी और सी चीज़ें आपकी बात करेंगे इसके अंदर। 5 साल की बात करें, लास्ट के 5 साल के अंदर तो 24.54% का रिटर्न है एसबीआई के अंदर और यहाँ पे 29.5% का रिटर्न है। ठीक है, अब ये रिस्क मेजरमेंट की बात कर लेते हैं। रिस्क बेसिकली क्या होता है कि कुछ रेशियोज होते हैं जिनकी वजह से हम आइडिया ला सकते हैं बेसिकली फंड कैसा है, किस तरह का इसकी वैल्यू क्या है, आप इसको देख सकते हैं। देखिए स्टैंडर्ड डेविएशन की बात कर लेते हैं तो देखो हायर द एचडी क्या होता है, हायर द स्टैंडर्ड डेविएशन हायर इज द वोलेटिलिटी ऑफ द फंड। यानी कि जितनी ज़्यादा ये वैल्यू होगी, इसका मतलब ये है कि उतना ही फंड क्या होगा, वॉलेटाइल होगा। यानी कि वो उतना ही ऊपर आपको रिटर्न दे सकता है या नीचे चला गया तो आपको उतना ही लॉस कर सकता है। तो आप इसके अंदर देखेंगे तो इसकी वॉलेटिलिटी यानी जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो आपका निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप का ज़्यादा है। इसका मतलब ये है कि ये जितना आपको रिटर्न दे रहा है उतना ही आपको नेगेटिव भी कर सकता है। लेकिन एक जब लॉन्ग टर्म में जाते हैं ना आप, तो लॉन्ग टर्म में आपका जो रिस्क होता है वो काफ़ी कवर हो जाता है। लेकिन उस रिस्क में भी आपके दो कैटेगरी हैं कि आपका निप्पॉन के अंदर आपका अच्छा प्रॉफिट है तो आपका बहुत ज़्यादा नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन लॉन्ग टर्म में दोनों ही आप चीज़ें कवर हो जाती हैं। बट हम 2 चीज़ों को कवर कर रहे हैं, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर रिस्क किसके अंदर ज़्यादा हो जाता है या प्रॉफिट ज़्यादा हो जाता है, तो वहाँ पर नेगेटिव भी रिटर्न आने की संभावना रहती है। शार्प रेशियो कहता है रिस्क फ्री रिटर्न, यानी कि इस म्यूचुअल फंड ने पैसा कहाँ लगाया है। रिस्क फ्री रिटर्न का मतलब ये होता है कि पर्टिकुलर इस म्यूचुअल फंड ने पैसा कहाँ लगाया जहाँ पर रिस्क फ्री, यानी कि पैसा लगाया वहाँ पर रिस्क नहीं है और रिटर्न मिल जाएगा। यानी कि पैसा देखो हर जगह अलग अलग जगह पर लगाया जाता है, अलग अलग जगह पर पैसा लगाया जाता है। तो कुछ ऐसी जगह होती है जहाँ पर पैसा हमने लगा दिया लेकिन वहाँ पर रिस्क नहीं है बिल्कुल भी, तो वो परसेंटेज किसका ज़्यादा है किसका कम है आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे शार्प रेशियो जैसे कह रहता है कि रिस्क रिटर्न मैक्सिमम रिटर्न यू कैन जनरेट विदाउट टेकिंग एनी काइंड ऑफ रिस्क। ठीक है, तो ये आपका शार्प रेशियो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 2.05 है, यहाँ पे 1.73 है। ठीक है, अल्फा की बात कर लेते हैं। देखिए बाकी सारे हम इतना डिटेल में अब नहीं जा रहे हैं। अल्फा में क्या होता है कि अल्फा आपका क्या करता है कि जो आपका बेंचमार्क होता है उससे रिलेटिव उससे कंपेयर किया जाता है।
पर्टिकुलर आपका जो एसबीआई स्मॉल कैप है इसका बेंचमार्क कुछ और है और निप्पॉन इंडिया का बेंचमार्क और कुछ और है। तो ये अपने बेंचमार्क से कितना आपको पॉजिटिव रिटर्न दे रहा है, कितना नेगेटिव दे रहा है, आप ये समझ सकते हैं। अब यहाँ पे दे रहा है कि ये जो 4.81 है, इसका मतलब ये है कि अपने बेंचमार्क से 4.181 का रिटर्न बेहतर रिटर्न दे रहा है। और अगर नेगेटिव में होता है इसका मतलब ये है कि ये बेंचमार्क से नीचे चल रहा है, नेगेटिव रिटर्न दे रहा है। इसी तरीके से आप देखेंगे यहाँ पे ये काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप। लेकिन मैं लास्ट में चूज़ किसको करूँगा ये आपको मैं बताऊँगा, ठीक है। देखो हर किसी की ना अपने अपनी कॉन्सेप्ट होते हैं, अपनी प्रायोरिटी होती है, मैं उसके बेसिस पे आपको अपनी चॉइस बताऊँगा। टॉप 3 सेक्टर्स यानी कि स्मॉल कैप फंड ने कितना कहाँ पे टॉप 3 सेक्टर कौन कौन से यहाँ पे पैसा ज़्यादा लगा रखा है। तो उसमें आप देखेंगे सर्विसेज में लगा रखा है, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी में लगा रखा है और कैपिटल गुड्स में लगा रखा है। यहाँ पे क्या है, कैपिटल गुड्स में देखिए कितना परसेंट लगा रखा है, फाइनेंस में कितना लगा रखा है और सर्विसेज में कितना लगा रखा है। अब यहाँ पे आपकी पर्सनल चॉइस आ जाती है इसके अंदर कि बेसिकली आपका भी एक, देखो हर इंसान का अपना एक रुझान होता है कि भाई कैपिटल गुड्स अच्छा परफॉर्म करेंगे या फाइनेंस अच्छा परफॉर्म करेगा आने वाले साल होंगे, इसमें हमारी इकोनॉमी देश की बढ़ती जाएगी। तो ये कौन सा सेक्टर आपको बेस्ट लगता है, जिसके अंदर ज़्यादा अपॉर्चुनिटी लगती है, तो आप उसके बेसिस पे यहाँ से आप सिलेक्शन कर सकते हैं, ठीक है। टॉप 5 होल्डिंग कहाँ पर है, यानी कि निफ्टी 50 के अंदर 9.74, यानी कि टॉप हमारे देश की जो टॉप 50 कंपनियां हैं उसके अंदर 9.74 की होल्डिंग लगा रखी है एसबीआई स्मॉल कैप ने। यहाँ पे टीआई फाइनेंशियल होल्डिंग ले रखी है 2.68 ने। तो ब्लू स्टार के अंदर है, आप एसबीएफसी फाइनेंस देख सकते हैं, एचडीएफसी बैंक देख सकते हैं यहाँ पर, यानी कि अलग अलग इनकी क्या देख सकते हैं आप यहाँ पे होल्डिंग कहाँ पे ले रखी है। इसके अंदर भी आप पर्टिकुलर आपका ये आ जाता है कि आपको कहाँ पे ज़्यादा अच्छा लगता है, कहाँ पे ज़्यादा अच्छी जगह पैसा लगाया गया है। देखिए यहाँ पे जो मेरे को एक चीज़ पसंद है वो निफ्टी 50 में लगा रखा है, यानी कि फंड जो टॉप 50 कंपनी ने पैसा लगा रखा है, यानी कि इसका मतलब ये है कि आपका पैसा रिस्क तो है लेकिन टॉप 50 में भी लगा रखा है कितना 9.74, यानी कुछ एसेट आपकी बड़ी कंपनियों में लगा रखी है। इसका मतलब ये है कि आपका फंड थोड़ा सा बेहतर हो जाता है, ठीक है, सेफ हो जाता है। पी रेशियो देखेंगे आप 32.2 है यहाँ पे, 28.35 है यहाँ पर, ठीक है ना। पीवी वैल्यू कितनी है देखिए यहाँ पे, इक्विटी कितना लगा रहा है 94.2% की इक्विटी स्मॉल कैप में लगा रखी है, और जबकि निप्पॉन इंडिया ने 96.26 लगा रखी है, ठीक है। डेप्ट 0 है यहाँ पे, 0.2% है। इसके बाद में आप देखेंगे एक्सपेंस रेशियो दोनों का ही सेम है और आपका एग्जिट लोड भी सेम ही रहता है, ठीक है। लॉक इन पीरियड कोई नहीं है और इसका बेंचमार्क देखिए ये। और यहाँ पे आप जो मिनिमम एसआईपी है आप एसबीआई स्मॉल कैप के अंदर 500 रुपये से कर सकते हैं और एसआईपी 1000 की आप इसके अंदर निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप के अंदर कर सकते हैं। अब जो मेरा जो सबसे बड़ा जो पॉइंट है वो मैं अब बताऊँगा आपको। देखिए मैंने मनी कंट्रोल पे दोनों फंड ओपन कर लिए हैं, तो आप इसको यहाँ पे देख सकते हैं। मनी कंट्रोल को भी बेसिकली मैंने कोई प्रमोशनल नहीं है, ये डाटा को यहाँ पे देख रहे हैं, डाटा यहाँ अच्छे तरीके से दिखा रहे हैं, इसलिए मैंने इसको ओपन कर लिया है। अब यहाँ पे आप देखेंगे एसबीआई स्मॉल कैप फंड देखेंगे, डायरेक्ट प्लान ग्रोथ देख रहे हैं हम इसके अंदर। तो देखिए दोनों जो ग्राफ है ना, ग्राफ को कंपेयर कीजिए। तो आप ग्राफ को जब कंपेयर करेंगे तो आपको क्या है, एक चीज़ देखने को मिलेगी, एक सेकेंड, आपको क्या देखने को मिलेगा कि यहाँ पे जो ग्राफ चल रहा है, यहाँ पे ग्राफ करीब एक तरह से क्या है, ज़्यादा एकदम से ऐसे ग्राफ नहीं है एकदम से, ठीक है। तो ग्राफ को यहाँ पे क्या है, थोड़ा प्रॉपर तरीके से यहाँ चल रहा है, यानी कि स्टेबल तरीके से रिटर्न देने की कोशिश ये कर रहा है, ठीक है। इसके अलावा एक सेकेंड, इसके अलावा आप देखेंगे निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप के अंदर देखेंगे तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक सेकेंड यस, स्मॉल कैप में देखेंगे तो यहाँ पे क्या कर रहा है, एकदम से चढ़ता हुआ ग्राफ ज़्यादा हुआ है, एकदम से चढ़ गया है, यानी कि दोनों को यहाँ पे उस वाले ग्राफ ऐसे जा रहा है और यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ पे ग्राफ थोड़ा सा इस तरह से है। मतलब आप बारीकी से जब कंपेयर करेंगे तो आप देखेंगे, मैं एक्चुअली ये वाली बात क्यों बोल रहा हूँ, इसका मतलब मैं इस बात को इसलिए बोल रहा हूँ कि जो चीज़ आपकी स्टेबल रिटर्न दे रही है, यानी कि जो एक रफ्तार से कांस्टेंट कछुए की रफ्तार से चल रही है, तो उसको मैं ज़्यादा अच्छा मानता हूँ। एक होता है कि एक कोई चीज़ आई और एकदम से बहुत जल्दी ऊपर उठ गई, यानी कि वो बहुत जल्दी ऊपर उठ गई तो वो बहुत जल्दी नीचे भी आ सकती है, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको बताया था यहाँ पे जो रिस्क फैक्टर आप बताया था कंपेयर करके कि यहाँ पे कितना उसकी वॉलेटिलिटी कितनी होती है, रिस्क कितना रहता है, आप देख सकते हैं यहाँ पे 12.7 था, यहाँ पे 15.79 था, यानी कि 15.7 यानी कि आपका ज़्यादा वैल्यू है, यानी कि आपका वॉलेटिलिटी इसके अंदर ज़्यादा है, यानी कि आपका पॉजिटिव रिटर्न देगा तो अच्छे रिटर्न देगा और नेगेटिव देगा तो नेगेटिव भी आपका ज़्यादा दे सकता है, यानी कि ऊपर और नीचे आपका देख सकते हैं। तो यहाँ पर रिस्क कितना हो जाता है। तो इसी तरीके से आप इसके अंदर देखेंगे तो आप दोनों को ग्राफ को कवर करेंगे, कंपेयर करेंगे तो आपका ग्राफ यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे काफ़ी ग्राफ ने एक इस तरह से जा रहा है, इस तरह से, लेकिन जो निप्पॉन इंडिया है वो इस तरह से जा रहा है, ठीक है।
तो इन दोनों के अंदर बेसिकली स्मॉल कैप के अंदर रिस्क तो होता ही है, लेकिन इसमें और रिस्क अगर आप चाहते हैं कि भाई मेरे को ना अच्छे रिटर्न चाहिए, मुझे तो रिटर्न मिले तो अच्छे मिल जाएं, यानी कि 15.7% का जो इसका स्टैंडर्ड डेविएशन है, यानी कि रिटर्न का इसका जो स्टैंडर्ड डेविएशन मतलब रिटर्न ज़्यादा देगा तो ज़्यादा दे सकता है, नेगेटिव देगा तो इसके अंदर और रिस्क बढ़ जाता है। तो यानी कि अगर आप और ज़्यादा से ले सकते हैं तो आप निप्पॉन इंडिया को सिलेक्ट कर सकते हैं। और आप चाहते हैं कि मुझे कांस्टेंट और एक प्यारे से रिटर्न मिलते रहें, बढ़िया से रिटर्न मिलते रहें, तो 25.85% के हिसाब से जो लास्ट के 10 साल के रिटर्न है, सॉरी लास्ट के 10 साल के नहीं है, स्टार्टिंग से लेकर के रिटर्न है, तो आपको रिटर्न प्रॉपर तरीके से चाहते हैं तो आप इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो मेरी चॉइस जो होगी, अगर मैं पर्सनली आप मुझसे पूछोगे तो मैं किस में इन्वेस्टमेंट करूँगा, तो मैं एसबीआई स्मॉल कैप में इन्वेस्टमेंट करूँगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अगर इसमें इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ तो आपको भी इसी के अंदर इन्वेस्टमेंट करना है। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से भी कंसल्ट कर सकते हैं, आप खुद से भी समझ सकते हैं, चीज़ों को सीख सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं और इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। पैसा देखो दोनों बंदे बना रहे हैं, जो स्मॉल कैप एसबीआई स्मॉल कैप में डाला है वो भी पैसा बना रहा है, और जो निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप में पैसा डाल रहा है वो भी पैसा बना रहा है। आपको क्या करना है, आपको दोनों में से कोई एक चीज़ चूज़ करके आपको पर्टिकुलर आप एसआईपी स्टार्ट कर सकते हैं, और जो बंदा जितने ज़्यादा रुपए की और जितने लंबे समय तक इन्वेस्टमेंट करेगा वो अच्छा खासा पैसा बना सकता है मार्केट के अंदर। तो गाइस वीडियो कैसा लगा प्लीज़ मुझे बताइएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और यदि आप भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अप स्टॉक का लिंक है, पेटीएम मनी का भी लिंक है, आप दोनों में से भी किसी ऐप को डाउनलोड करके, डिस्क्रिप्शन वीडियो लिंक लगा रखा है, डाउनलोड करके अपना डीमैट अकाउंट ओपन करके अपनी जो इन्वेस्टमेंट जर्नी है उसको स्टार्ट कर सकते हैं। चाहे 500 रुपये से स्टार्ट कीजिए, 1000 रुपये से, आपको अपना पैसा इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर देना चाहिए। ये बहुत एक अच्छी शुरुआत होती है, बहुत अच्छी एक हैबिट होती है कि अपने पैसे को इन्वेस्टमेंट करना बहुत अच्छी हैबिट होती है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक गुड बाय, टेक केयर, और वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।